दोस्तों, जैसे कि हमारी सीरीज चली है प्राचीन भारत का इतिहास, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए है आज हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपसे कोई प्रश्न नहीं बचेगा। मैं यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ जहाँ आवश्यकता होगी मैं व्याख्या भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, और सारे वीडियोज़ को आप इतना प्यार दे रहे हैं, अपने ध्यान से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लाइक, आपके कमेंट से। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा उद्देश्य है मेरा ये हर एक वीडियो सीरियस एस्पिरेंट तक पहुँचे, जो गंभीर विद्यार्थी है, जो वास्तव में मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा वीडियो वैसे विद्यार्थियों तक पहुँच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अपने ज़्यादा से दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, और एकदम ध्यान से और लगन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जितनी सहायता मुझसे हो सकेगी मैं करूँगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। ठीक है, एंजॉय कीजिए वीडियो को ध्यान से। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश पीएससी जीआईसी गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर में 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, जो भारत में जो प्राचीनतम सिक्के मिले हैं ना, वो किस धातु के थे? तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे या चांदी के थे? तो दोस्तों, आपने एनसीईआरटी में भी इसे पढ़ा होगा कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के थे। आहत माने ठोक कर बनाया जाता था इन्हें। ठीक है, या इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। ठीक है, जो कि चांदी के बने होते थे और इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था। ठीक है, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो हमारे यहाँ पे आंसर होता है आंसर नंबर डी करेक्ट, क्योंकि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? चांदी के। ठीक है, देखा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपने इधर उधर का आंसर सोचा होगा, लेकिन ध्यान रखना है चांदी के बने सबसे प्राचीनतम सिक्के भारत में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिए। अंग राजधानी चंपा, कौशल राजधानी अहिच्छत्र, वत्स राजधानी कौशाम्बी और मत्स्य राजधानी विराटनगर। ठीक है, यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे राजधानी और महाजनपद मिलान करने का आपको पता है ना, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट, जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, ना कि अहिच्छत्र। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। ध्यान है ना, पांचाल की दो राजधानी थी, उत्तर में अहिच्छत्र और दक्षिण में काम्पिल्य। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बरेली जो जिला है इस समय, बरेली, ठीक है, ये था अहिच्छत्र और काम्पिल्य जिला फर्रुखाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? एमपीपीसीएस प्री 2019 का महत्वपूर्ण प्रश्न। अगेन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो काशी, अंग, अवंती, बज्जी। तो दोस्तों को पता होना चाहिए कि चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। कहाँ का? अवंती। ठीक है, बुद्ध काल में अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों? उज्जैन। बुद्ध के टाइम पे कैसी राजधानी? उज्जैन थी। और बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य राजा थे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1999। ठीक है, पता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऐसा कौन सा अभिलेख है? तो अंग में मिला है वो अभिलेख, या बंग में मिला है, या कलिंग में, या मगध में? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का। ठीक है, कलिंग उड़ीसा। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था। जिनसेन एक जैन संत है। ठीक है, इसने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ये साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर सी कलिंग में प्राप्त होता है अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? एमपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया और यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है। प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ थोड़ा गौर कीजिए कि मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानी में से एक था। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती था।
माहिष्मति बाहुबली वाला मूवी का नहीं है, यहाँ का है, ठीक है दोस्तों। और अवंती को प्राचीन काल में अवंतिका नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना है। अवंती को प्राचीन काल में अवंतिका भी कहा जाता था, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी प्री 2008। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, इसकी स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी महापद्मानंद, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने, ठीक है। गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला उसने बनवाया था और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो उस हिसाब से हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री 2008 का है। उदयन बासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन बासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मति से या कौशाम्बी से। तो दोस्तों उदयन बासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। किससे? उज्जैन, ठीक है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न बासवदत्तम में वर्णित किया है। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे दो प्रश्न और बनते हैं। स्वप्न बासवदत्तम एक ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे और ऐसे भी पूछा जा सकता है स्वप्न बासवदत्तम नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है महाकवि भास, ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य अपने चरम पर किस शताब्दी में पहुंचा था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। अपने पीक पर कब पहुंचा? तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी या ईसा पूर्व 2री शताब्दी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना आपको कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, ध्यान रखना है, राजा बिंबिसार। वह हर्यक कुल से संबंधित था। किससे? हर्यक कुल। डिटेल में भी बताऊंगा मैं इनको, टेंशन मत लीजिए, आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस प्री 1999 का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर डी इसका बन जाता है हमारा मगध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि वर्ल्ड का पहला गणतंत्र भारत में बना है और उसका नाम है वैशाली, ठीक है। इसकी स्थापना किन लोगों ने की थी, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है। तो दोस्तों वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। किसने? लिच्छवियों ने, ठीक है। और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। बुद्ध के टाइम पे ये अपने पीक पर था, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या बनता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी, वर्ल्ड का पहला गणतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो अभी हमने देखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। कहां पे? वैशाली, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? लिच्छवियों ने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पीसीएस प्री 2008 और यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 दोनों में पूछा गया है। आप समझ सकते हैं प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी दिग्ग निकाय। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। वो 16 महाजनपद क्या क्या है यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है। वो 16 महाजनपद है अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ठीक है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये आपको ध्यान रखना। मैं तुलनात्मक वीडियो बनाया था मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म पे, उस पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, भगवती सूत्र नामक
जो जैन ग्रंथ है उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। लेकिन कुछ कुछ महाजनपद ऐसे जिनका नाम मैच नहीं करता है आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2003 का है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। देखिए, ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, और ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो अभी हमने देखा है, इसका आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2006 का है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ में, ऑप्शन सी अहिच्छत्र में, ऑप्शन डी मथुरा में। प्रश्न फिर से सुनिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। पांचाल की 2 राजधानी थी, उत्तर में एक दक्षिण में। ठीक है, मैप के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा और माइंड में आपके फिट रहेगा। ये देखिए मैप में, यहाँ पे पांचाल है और इसके उत्तर में पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र। ठीक है, और पांचाल की एक दक्षिण में राजधानी है जिसका नाम है काम्पिल्य। ठीक है, ध्यान रखना है, उत्तर में राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण में काम्पिल्य। उत्तर में जो राजधानी है वर्तमान बरेली जिला, ठीक है, और दक्षिण में जो राजधानी काम्पिल्य ये फर्रुखाबाद जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है अहिच्छत्र। ठीक है, यूपीपीसीएस के मेरा एस्पिरेंट सीरियस होकर पढ़िए, ये चैनल केवल आपके लिए, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, प्री के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? कुछ क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन है बज्जी, वत्स, काशी और सूरसेन। तो मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होता है, मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? ठीक है, फिर से प्रश्न सुन लीजिए, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीआरओ 2014 का है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा, मगध, वज्जी, कौशल, अंग। तो दोस्तों, उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे ये सब। कौन कौन सा जिला? भागलपुर और मुंगेर। इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, आप अगर महाभारत पुराण वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कर्ण को दुर्योधन ने अंग का राजा बना दिया था। एक पूरी कहानी है, अगर कभी मौका मिले तो कर्ण वगैरह आप देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, याद रहेगा उसके बाद। ठीक है, तो महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम है मालिनी। क्या नाम है दोस्तों? मालिनी। ठीक है, और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो है दिग्ग निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। ध्यान रखना है, इस नगर का आर्किटेक्ट कौन है? महागोविंद। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2011 का है दोस्तों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। क्या? चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा इसमें से? अवंती, वत्स, अस्मक, कंबोज। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी अस्मक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्मक या अश्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? पैठन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रोहिलखंड में। यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर में स्थित था, और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? विराटनगर। ध्यान रखना है, राजधानी विराटनगर है किसकी? मत्स्य महाजनपद की। और कहाँ लोकेशन है? राजस्थान के जयपुर में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग एक बार में अटेम्प्ट करते हैं। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता आप लगा चुके होंगे, राजगृह, जिसका नाम गिरिब्रज भी मिलता है कहीं पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2010 का है दोस्तों। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? श्रावस्ती जो नगर है उसका आकार किस टाइप का है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी आयताकार। तो आपको ध्यान रखना है, प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महत अर्थात वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। ठीक है। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। क्या था दोस्तों? अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न है ये। ठीक है। यूपीपीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है। ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी नागदशक। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जानना है पितृहंता वंश किसे कहा जाता था। मगध का शासक दोस्तों अजातशत्रु, जिसका टाइम पीरियड 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व पीरियड है इसका, अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार की इसने हत्या कर दी थी। किसके लिए? राजगद्दी पाने के लिए। ठीक है। और इसकी भी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। ठीक है। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। कौन से वंश को? हर्यक वंश को। ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी प्री का है दोस्तों। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अभी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश हमारा करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया? झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महापद्मानंद और ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अजातशत्रु ने बज्जी गणराज्य को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के, ऑप्शन नंबर सी उदयभद्र के और ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग के। यूपी लोअर पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती अर्थात मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। किसने? शिशुनाग ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होता करेक्ट। ठीक है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसने किया था दोस्तों? शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी नंदीवर्धन और ऑप्शन डी महानंदिन। उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन सुनिए ध्यान से, आप आंसर दे पाएंगे। दोस्तों मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था और नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापद्मानंद। ठीक है। इसका एक उपनाम उग्रसेन भी मिलता है कहीं पर। क्या? उग्रसेन। ठीक है। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक और अप्रो परशुराम कहा गया है। क्या क्या? सर्व छत्रांतक और अप्रोप परशुराम, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? फिर से एक बार प्रश्न सुनिए, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक और महापद्मानंद। तो अभी आपने देखा ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, महापद्मानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट, मौर्य वंश। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, उसे आप नोट डाउन कीजिए, याद रखना है, हर एक एग्जाम में आपके काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रिक है, मेरे द्वारा बनाया हुआ ट्रिक, इसे आपको याद रखना है। बेहद हसीन माशुका, बेहद हसीन माशुका, ये क्रम है पूरा मगध पर राज्य करने वाले वंशों का। बेहद से बृहद्रथ, कौन सा दोस्तों? बृहद्रथ। ठीक है। तो बृहद्रथ पहला राजवंश था। ठीक है। मगध पर शासन करने वाला। ठीक है।
और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र ही जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपने राजधानी बनाया था। ध्यान रखना है। तो पहला राजवंश क्या है दोस्तों? बृहद्रथ। फिर हा से हर्यक, शी से शिशुनाग, ना से नंदवंश, मा से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश और का से कण्व वंश। ध्यान रहेगा, बेहद हसीन माशुका। ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी करिए, इसको याद रखिए। यहीं से आपका 1-2 नंबर हर पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो इसे आपने देख लिया है, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं अब, मौर्य वंश, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण, तो दोस्तों खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मेनदई का स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। और नंदवंशी शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख भी इसी अभिलेख में मिलता है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो एकदम क्लियर हो गया आपको माइंड में कि भारत में नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा दोस्तों? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होता है करेक्ट हमारा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपका माइंड एकदम ओपन रहना चाहिए यहाँ पे। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी जो ट्रिक बताया था उसी से ये होगा इसका आंसर। नंबर 1 है नंदवंश, नंबर 2 है शुंग वंश, नंबर 3 है मौर्य वंश और नंबर 4 है हर्यक वंश। यहाँ 4 ऑप्शन दिए है ABCD, आप देखिए। और जब आप इसका मिलान करेंगे उसी ट्रिक से, बेहद हसीन माशुका से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ जाएगा करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले कौन सा वंश है? हर्यक वंश, फिर नंदवंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? प्रसिद्ध वैद्य जीवक, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस 2015 का है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो दोस्तों कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों? यमुना नदी। और प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी, कालप्रिया, ध्यान रखना है। और समय के साथ नाम जो है इसका संक्षिप्त हो गया और इसका नाम पड़ गया कालपी, ठीक है। 4वीं सदी में राजा वासुदेव द्वारा इसे बसाया गया था। ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से प्रश्न बनेगा। ध्यान देना आपको कि कालपी नगर की स्थापना किसने की थी? राजा वसुदेव ने, ठीक है दोस्तों। तो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको पता चलेगा होगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है उनकी तैयारी में। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना पता है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हर एक वीडियो को पूरा देखना है, हर एक वीडियो को, थोड़ा वीडियो देख के मत छोड़िए, इससे आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।